दुनिया हमारा फ़ायदा उठाती है और दुनिया ऐसा करती है टैरिफ्स के साथ, ऐसा कहना है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का। सो दिस इज़ वेरी शेकी स्टेटमेंट बाय डोनाल्ड ट्रंप। देखिए रिसेंटली हुआ क्या था कि ट्रंप और एलन मस्क दोनों ही एक ही फ्रेम में थे, एक चैनल को ये इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें ट्रंप से क्वेश्चन किया जाता है कि भाई ये बताइए, हाल फिलहाल में टेस्ला ने अनाउंस किया था कि वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री शुरू करने जा रही है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा जाता है कि देखिए, अगर टेस्ला ने ये डिसीजन लिया है, मीन्स एलन मस्क ने ये डिसीजन लिया है कि वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही अनफेयर है फॉर अमेरिका। अब ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, और वो भी तब जब हाल फिलहाल में मोदी जी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी करके लौटे हैं अमेरिका से। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है एस के शर्मा। मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। देखिए, बात कर लेंगे कि टैरिफ वॉर शुरू करना चाहते हैं क्या ट्रंप इंडिया के साथ भी। हुआ क्या, देखिए हाल फिलहाल में अमेरिका से मोदी जी लौटे हैं अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी करके। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मोदी जी मुलाकात करते हैं एलन मस्क से, इनकी फैमिली भी वहाँ इंक्लूड रहती है, ठीक है ना। और जब मोदी जी वहाँ से लौटते हैं, उसके बाद ही हम देखते हैं कि टेस्ला द्वारा फैसला लिया जाता है कि वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री शुरू करेगी, ठीक है। जो कि लंबे समय से ये फैसला लंबित था, सिर्फ इस वजह से कि टेस्ला लंबे समय से टैक्स में कटौती की मांग करती आई है और इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से वो कटौती अनुचित थी। इसी वजह से टेस्ला कंपनी आज तक इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि माइक्रो स्टेबिलिटी के साथ बनी हुई है। बहुत ज़्यादा टेस्ला की कार इंडिया में नहीं है। बट अगर हम बात करें रिसेंटली, तो जब मोदी जी ने मुलाकात की थी एलन मस्क से, उसके बाद से ही हमने देखा कि काफ़ी आर्टिकल वायरल हुए थे जिसपे ये भी कहा गया था कि भाई टेस्ला ने अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि एलन मस्क टेस्ला टू सेट अप अ फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक इस चीज़ की संभावना बढ़ी थी कि टेस्ला कंपनी अब इंडिया में आ जाएगी। बट ये जो इंटरव्यू हुआ है ना यार, मैं कहूँगा कि इस इंटरव्यू ने पूरे पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। अब किस तरीके से ये सिनेरियो चेंज हुआ है बात करेंगे। देखिए, ट्रंप इस समय जब ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड पर्सनल बने हुए हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड क्यों, ये काम ऐसे कर रहे हैं ना बिल्कुल उल्टे। जो अमेरिकी नीतियां अभी तक बाइडेन प्रशासन ने चलाई थी, ये बिल्कुल उसके विपरीत जाकर के काम कर रहे हैं। किस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से विपरीत जाके काम कर रहे हैं। देखिए, हाल फिलहाल में इन्होंने क्या किया, कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको, सबके ऊपर टैक्स बढ़ाया। और इनके ऊपर तो लगभग 25% के हिसाब से टैक्स बढ़ाया, मीन्स, और 25% के साथ टैक्स बढ़ाया। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से इन्होंने 25% स्टील के इंपोर्ट पर भी टैक्स बढ़ा दिया। इनका कहना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बट मुझे ये लगता है कि ट्रंप, पर्सनली अगर ट्रंप के नीतियों को आप जानेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो आप एक चीज़ तो देखेंगे कि ये थोड़े से संरक्षणवादी नेता है, ठीक है। क्योंकि इनका अगर स्लोगन भी आप देखेंगे तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इनका स्लोगन है। तो कहीं ना कहीं इनके स्लोगन में ही इनकी मानसिकता झलकती है कि किस तरीके से ये संरक्षणवादी नीतियों को अपनाते हैं, ठीक है। जैसे ही इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया, उसके तुरंत बाद हमने देखा कनाडा पर उन्होंने 25% टैक्स बढ़ाया, कनाडा के इंपोर्ट पर। उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद मैक्सिको, ठीक है। और चूंकि इनके साथ इनका जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी ज़्यादा था, उसके बाद चाइना के ऊपर भी इन्होंने 10% टैक्स बढ़ाया और चाइना ने रिटेलिएट किया था इस चीज़ को, ठीक है। अब रिसेंटली जब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोदी जी 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे अमेरिका। उसके बाद हमने देखा कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी जमी थी। बट हमने देखा था कि जब मोदी जी अपनी यात्रा पर पहुंचे थे, उसके बाद ही इन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स का अनाउंसमेंट किया था। अब इस रेसिप्रोकल टैक्स में इंडिया भी इंक्लूड है, समझ रहे हैं ना आप। तो इस रेसिप्रोकल टैक्स में अगर इंडिया इंक्लूड है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़े घाटे की बात है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो इन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स तो इंडिया के लिए घाटा पहुंचाएगा ही, और इन्होंने ऑल ओवर द कंट्री 25% टैक्स बढ़ाया है स्टील पर। मतलब कि स्टील के इंपोर्ट पर 25% टैक्स बढ़ाया। अब देखिए, कुछ एक वर्षों में, अगर मैं पिछले कुछ एक वर्षों की बात करूं, तो अमेरिका या तो फर्स्ट क्रेता रहा है इंडिया के स्टील का, मतलब खरीदार रहा है सबसे बड़ा, या फिर सेकंड नंबर पर रहा है। लेकिन अमेरिका को अगर मैं लाऊं तो इंडियन स्टील बहुत बड़े मार्केट में, अमेरिकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिकी मार्केट में पहुंचाई जाती है। अब देखिए, इन्होंने जो 25% स्टील पर टैक्स बढ़ाया ना, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक इम्पैक्ट तो करेगा, बैडली इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। और इंडियन स्टील को
मतलब इंडिया के जो स्टील कारोबार है उसको कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचेगा ही। अब रिसेंटली जब एक कहेंगे कि ये खुशी की ही लहर थी कि अगर देखिए टेस्ला कंपनी इंडिया में आती, एक बहुत बड़ा निवेश लेकर के आती है कंपनी इंडिया में, काफ़ी बड़े लेवल पर भर्ती प्रक्रिया चालू होती, कई लोगों को रोजगार मिलता, ठीक है, और इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलता। बट अब रिसेंटली ट्रंप ने जब ये कहा है ना कि भाई इंडिया के अंदर, इन्होंने डायरेक्टली शब्द यूज़ किए हैं ऐसे कि इंडिया के अंदर कार बेचना असंभव है, इन्होंने ये कहा। और जब हमने देखा था कि कैंपेनिंग के दौरान भी ट्रंप द्वारा ये कहा गया था कि इंडिया जो है अमेरिका पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, ये पहले भी कहते आए हैं, कुछ एक वर्ड इन्होंने यूज़ किए थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से ट्रंप के तेवर हैं, ये इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे और ट्रेड वॉर के अंदर ये इंडिया को भी लपेटेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर हम इनकी स्टार्टिंग देखें ट्रेड वॉर की, जब इन्होंने ट्रेड वॉर स्टार्ट किया, शुरू से टैरिफ बढ़ाने शुरू किए सभी कंट्रीज़ पर, उस समय जो इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की थी, उस लिस्ट में इन्होंने ब्राज़ील का नाम रखा था, ठीक है, अपने जो इनके नेबर कंट्री हैं कनाडा का भी नाम रखा था, मैं बात करूं मैक्सिको की तो उसको भी रखा था, चाइना को रखा था। बट यहाँ पर एक स्पेस खाली रह गया था इंडिया, जो कि बताया जा रहा था कि इंडिया का भी नाम आएगा, लेकिन इंडिया का नाम इन्होंने नहीं रखा था। उसका मुख्य कारण मुझे ये लगा था कि जब इंडियन बजट पेश हुआ था उस समय इंडिया ने इनकी जो मोटरसाइकिल या फिर कार, उनके जो ऑटो पार्ट्स हैं उन पर टैरिफ जो है कम किए थे, तो यही कारण शायद होगा कि भाई इन्होंने इंडिया का नाम इसमें इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद जब मोदी जी अमेरिकी यात्रा पर गए तो बहुत इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मे बी कुछ पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा टैरिफ को लेकर के, ठीक है, टैरिफ को लेकर के इंडिया और अमेरिका के बीच। बट सब मैं कहूँगा कि पूरी यात्रा पर पानी फिर चुका है दोस्तों, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब रिसेंटली जब टेस्ला ने अपनी फैक्ट्री इंडिया के अंदर खोलने की बात कही थी कि भाई वो ओपन करेगी अपनी फैक्ट्री, उस पर भी अब मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान पर भी पानी फेर दिया है, ये कह करके कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टैरिफ हैं। देखिए यहाँ पर इनका ये कहना बिल्कुल गलत मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इतने लंबे समय से इंडियन मार्केट में आपकी इतनी बड़ी टेक कंपनीज, लाइक मैं बात करूँ गूगल की, ठीक है, यूट्यूब की और अदर कंपनी, फेसबुक, मैं इन सब की बात करूं, इतने बड़े बड़े आपके प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर इतने बड़े स्तर पर इनका यूज़ किया जाता है, कितना फ़ायदा आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर टैरिफ लगाए जाते हैं, ठीक है। भाई आप इतना मुनाफा तो इंडिया से कमाते ही हैं, और इंडिया ने अगर थोड़ा बहुत मुनाफा आपसे कमा लिया तो फिर आपको क्या मिर्ची लग गई, मेरा तो साफ कहना ये है, ठीक है। मुझे ये लगता है कि देखिए कंक्लूजन इस टॉपिक का यही रहेगा, मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ट्रंप के जिस हिसाब से तेवर है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को भी टैरिफ के मामले में बख्शने वाले हैं, टैरिफ बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो वर्ड निकाला ना रेसिप्रोकल टैरिफ ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, ठीक है। और अब इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे, लाइक अगर मैं बात करूं तो अपनी कुछ टेक कंपनियों को विकसित करना होगा, जो कि आने वाले समय में गूगल, फेसबुक, यूट्यूब इन सब के स्पेस को भर सके, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करिए।